पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। 10वीं और 12वीं की बिहार बोर्ड की परीक्षाएं 1 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं, जिसको लेकर कई तरह के डे शेड्यूल जारी किया गया है और कहा गया है कि जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में करवाया जाएगा। 2 समय दिया गया है और कहा गया है कि 2 समयों में बच्चों को प्रवेश करके 2 स्लॉट्स में एग्जाम को देना होगा। इसके साथ ही कई दिशा निर्देश इन परीक्षाओं को लेकर जारी किए गए हैं कि जो बच्चे हैं वो जूता मोजा पहनकर कक्षाओं में नहीं बैठेंगे। इसी प्रकार क्या कुछ और चीजें सामने आई हैं वो हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन कमेटी यानी BSEC ने बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के आयोजन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। 2025 में आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं के लिए राज्य के 38 जिलों में 1585 परीक्षा केंद्र को स्थापित किए गए हैं। इस बार बिहार बोर्ड की परीक्षाएं कुल 29,94,781 छात्र इन परीक्षाओं में भाग लेंगे। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इसमें 10वीं कक्षा के 15.85 लाख और 12वीं कक्षा के 12.90 लाख बच्चे शामिल होंगे। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि BSEB बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही 10वीं की परीक्षाएं 17 से 25 फरवरी के बीच हो जाएंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 1 से 15 फरवरी तक 2025 तक आयोजित की गई है। विद्यार्थी बिहार बोर्ड ऑनलाइन की आधिकारिक वेबसाइट यानी biharboardonline.com पर जाकर परीक्षा के समय सारणी को देख सकते हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि परीक्षाओं के आयोजन के लिए बिहार स्कूल परीक्षा समिति के कुछ आदेश दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगर बच्चे उन दिशा निर्देश को फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी परीक्षाओं को कैंसिल करके और 2 साल तक वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बिहार बोर्ड की परीक्षा को 2 साल तक नहीं दे पाएंगे अगर किसी बच्चे को चीटिंग करता हुआ पाया जाता है या फिर कोई अन्य गड़बड़ी पाई जाती है। इसके साथ बताया जा रहा है कि जो विद्यार्थी नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें परीक्षा केंद्र से बाहर किया जा सकता है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का समय प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगी, जिसके लिए छात्रों को सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा। दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, जिसके लिए छात्रों को दोपहर के 1:30 पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य होगा और अगर बच्चे लेट हो जाते हैं तो उन्हें वहां पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो इसी वजह से बिहार के 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए पहले से ही दिशा निर्देश को और समय को लेकर जो भी चीजें हैं वो जारी कर दी गई है कि बच्चे पहले से इन सब चीजों को पढ़ के तैयारी करके रखें अपनी कि उन्हें समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। इसके साथ ही बता दें कि यदि कोई विद्यार्थी मुख्य द्वार बंद होने के बाद दीवार फांदकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसे बिहार बोर्ड परीक्षा से 2 वर्षों के लिए प्रतिबंध कर दिया जाएगा। यानी अगर गेट बंद होने के बाद कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बच्चे लेट आते हैं, जिसकी वजह से गेट बंद होने के बाद वो पैनिक कर जाते हैं, उसके बाद गेट फांद कर परीक्षा देने जाते हैं जबरदस्ती, जिसकी वजह से अभी ही के रूल बोल दिया गया है, बता दिया गया है बच्चों को कि अगर कोई भी ऐसा मामला सामने आता है तो बच्चों को 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वो बिहार परीक्षा में 2 साल के लिए नहीं बैठ पाएगा। इसके साथ ही बता दें कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के सफल आयोजन के लिए ये दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है और समय सारणी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे विद्यार्थी को अपनी तैयारियों में मदद मिलेगी और वे प्रवेश के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें बिहार के 10वीं और 12वीं कक्षा के एग्जामिनेशन जो है वो 1 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और उसके बाद 2 स्लॉट्स में परीक्षा को कराया जाएगा। एक जो है वो 9:30 बजे से और दूसरा जो है वो 2 बजे से। तो उसके लिए बच्चों को पहले से ही दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि 9:30 बजे की परीक्षा में बच्चों को 9 बजे तक केंद्रों में प्रवेश कर जाना है। इसके साथ ही जो 2 बजे से परीक्षा दूसरे स्लॉट में होगी उसके लिए 1:30 पर बच्चों को परीक्षा केंद्र के अंदर एंट्री कर लेनी है। इसके बाद अगर गेट बंद होने के बाद बच्चे कक्षा में प्रवेश करते हैं या फिर कोई भी किसी भी तरह की अनियमितता बरतते हैं तो उन पर
कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही 2 साल के लिए उन्हें परीक्षा में बैठने से मना कर दिया जाएगा। ऐसे इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और इसी प्रकार की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन पर।